हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू मान लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये सीरीज स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक साथ ही गोब्लिन सारे के सारे कूद के किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और वो सारे के सारे गोब्लिन नीचे इस लड़के के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और नीचे ये लड़का बोलता है, तो क्या तुम सबके सब तैयार हो। और जैसे ही वो ये बोलता है, एक अटैक पड़ता है इस गोब्लिन के मुंह पे आके, और स्पीड में एक चीज आकर इनके हाथों को तोड़कर लगातार इनको मारते हुए जा रही होती है। और जितने भी गोब्लिन ऊपर से अटैक करा था, सबके ऊपर ये चीज लगातार अटैक कर रही होती है। ऊपर से कूद के गोब्लिन पे लगातार हमला तो हो ही रहा होता है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर इसके सामने से बहुत सारे गोब्लिन आ रहे होते हैं। और जिस चीज ने ऊपर से आए गोब्लिन के ऊपर अटैक करा था, वो जल्दी से वापस आता है यहाँ इसके पास। और हम देखते हुए एक लोहे का वेपन होता है। और जितने भी गोब्लिन ऊपर से कूद के आए थे, उनके टुकड़े लगातार ऊपर से गिर रहे होते हैं। और उनके ऐसे टुकड़े गिरते देखकर यहाँ नीचे जो गोब्लिन खड़े होते हैं, वो ये देख के हैरान हो जाते हैं। और जिसने ये सब किया होता है, वो देखता है घूरते हुए उनकी तरफ। और अचानक से उसके बाजू में से एक एरो आता है और इस तीर के लगने से पहले इसका वेपन इस तीर को तोड़ देता है। और ये देखता है साइड मुड़ के हैरानी से यहाँ इसके तरफ जिसने अटैक किया होता है। और वो इससे कहता है, तो तुम मेरे ऊपर इसलिए अटैक करने के लिए आए क्योंकि तुम्हारे नंबर ज्यादा है। और यही नहीं, तुमने मेरे ऊपर एक तीर चलाया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि बेन यू वॉन यहाँ इस डंजन में आया सिर्फ इतने पावर लेवल के साथ, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, बैंग मांगा ट्रांसफॉर्म। और इसी के पीछे सारे सारे गोब्लिन चिल्लाते हुए इसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं उसने उस वेपन को ट्रांसफॉर्म करके एक मशीन गन बना दिया होता है। और अपना पोज लेकर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो स्टार्ट करो शूटिंग। और इसी के साथ हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है जब बेन यू वॉन 4 साल का था। और गाइस, ये हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो अब से मैं इसे बेन बोलूंगा। और यहाँ पर एक किताबें पढ़ रहा होता है इतनी सी उम्र में। और ये सब देखकर इसके मम्मी पापा बोलते हैं, हनी जरा देखो तो, हमारा बेटा किताब पढ़ रहा है, और वो भी इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में। और यहाँ पर बेन पढ़ रहा होता है माय सिन माय सोल। और ये सब सुनने के बाद बेन के फादर बोलते हैं, ओ ये तो कितना ज्यादा स्मार्ट हैगा, मेरे डियर ने तो जीनियस को पैदा करा है। और ये सब सुन के बेन की मदर बोलती है, ओ कम ऑन हनी, आखिर आपने कब सिखाई इसे इंग्लिश। और फिर एमसी दूसरी लैंग्वेज में एप्पल बोलता है। और ये सुन के ये लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आखिर इसे कैसे पता दूसरी कंट्री की लैंग्वेज, मैंने तो इसे ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं है। और बेन की मदर हैरान हो जाती है, क्या। और एक जन पीछे से गेट खोलता है और हंसते हुए बोलता है, हमारा जो बेन है उसने इनहेरिट करेगा इंसेस्टर की ब्लड लाइन को। और हम देखते होते हैं बेन के दादाजी और अपने राइट हैंड में अपने ग्रैंड डॉटर को पकड़े हुए होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिरकार कोई ऐसा पैदा हुआ जो हमारी फैमिली की इच्छा को पूरा करेगा और ये बच्चा वापस लेगा हमारी फैमिली के टावर ऑफ बेबल को। और ये लोग हैरानी से देखती हैं सुनने के बाद और आपस में बात कर रहे होते हैं। फादर तो अब फिर से शुरू हो गए, यूमी तुम इधर आओ। और फादर बोलते हैं, अगर तुम्हें फादर के पास वापस आना है तो जाओ सबसे पहले अपने आप को साफ करके आओ। और पीछे बेन के दादाजी चिल्ला रहे होते गुस्से में, ये सब बकवास है, जो टावर ऑफ बेबल है वो सच में एग्जिस्ट करता है। और ये लोग अपने काम पे लगे होते हैं, पीछे उनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और ग्रैंडपा एमसी की स्केच बुक लेके बोलते हैं, चलो मुझे थोड़ी देर के लिए लेने दो, बहुत पहले की बात है, एक क्योटिक वर्ल्ड में जो ग्रेट एंसेस्टर थे हमारी बेन फैमिली के, एक ऐसी एबिलिटी पोजेस करते थे जिससे वो सब लोगों से कम्युनिकेट कर पाते थे। और इस पावर की मदद से उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा और बनाया ऐसे टावर को जो कभी भी नहीं गिर सकता। और इस टावर को कहते हैं द टावर ऑफ बाबेल। और ये सब सुनकर बेन बोलता है, एक ऐसा टावर जो बनाया गया हमारे एंसेस्टर के द्वारा। और सोच रहा होता है टावर का मतलब बिल्डिंग। और खुश होकर बोलता है, क्या इसका मतलब वो बिल्डिंग हमारे एंसेस्टर की थी। और ये सब सुनने के बाद ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं, जो हमारे एंसेस्टर थे वो थे मास्टर ऑफ लैंग्वेज, और वो हर तरह की लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। और हमें ये चीज कभी भूलना नहीं चाहिए, हम लोग डिसेंडेंट हैं ऐसे ग्रेट इंसान के। और नीचे बेन अपने ग्रैंडपा के पैर पकड़ के चिल्ला रहा होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग, आखिर कहाँ है हमारी बिल्डिंग। और उसे ग्रैंडपा बताते हैं, वो टावर। उसके बारे में तो तुम्हारे ग्रैंडपा तक को पता नहीं वो कहाँ पर है। और बेन के कंधों पे हाथ रख के बोलते हैं, लेकिन एक चीज को लेकर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, एक बार अगर हमें वो मिल गया तो हम लोगों को वापस हमारी सारी की सारी पावर और ग्लोरी मिल जाएगी। और अपना एमसी बेन बता रहा होता है, जब मैं छोटा था हमेशा मुझे ग्रैंडपा स्टोरी बताते थे हमारे एंसेस्टर के एडवेंचर की। और मैं आशा करता हूँ जो मेरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज का टैलेंट है वो मेरी इस फैमिली की इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन जो मेरी एबिलिटी थी, जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के थी। और उसी के साथ टाइम गुजरता गया और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता उसके घर पे। और या बेन अपने कमरे में अपने लैपटॉप के सामने बैठ के बोलता है, स्कोर देखकर अगर मैं बताऊं तो मैं तो डेफिनेटली पास हो जाऊंगा इसमें। और कीबोर्ड में क्लिक कर देता है F5 को और हमें बताते हैं बेन ने अप्लाई करा यूनिवर्सिटी के लिए। और उसने अप्लाई किया होता है पॉलिटिकल साइंस और डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट के लिए। और ये सब देखकर बोलता है, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है इसमें। और अचानक से पूरी स्क्रीन में कलर कलर फैल जाते हैं। और ये सब देखकर बेन भी हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और अचानक से इसके सामने एक विंडो से जाती है, हाँ ये क्या है, आखिर ये नीला कलर का गिलास अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया। और ये अजीब सी राइटिंग, ऐसी स्क्रिप्ट तो मैंने कभी भी नहीं देखी। और ये सब कुछ बेन पढ़ पा रहा होता है और पढ़ के बताता है, एक दूसरे डिमेंशन की बेस्ड एकेडमी, हम कांग्रेचुलेट करते तुमको, तुम पास हो चुके हो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में। और ये सब पढ़ने का बेन हैरान हो जाता है, हाँ आखिर में ये सब पढ़ के से पा रहा हूँ। और इसी के साथ मैसेज आते हैं, तुम्हें समन किया जा रहेगा प्रैक्टिकल के लिए, और अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम अकेडमी के स्टूडेंट बन जाओगे, तो इसलिए प्लीज तैयार कर लो अपने आप को। और उल्टी गिनती स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ये सब आवाज सुनने के बाद बेन आसपास देखकर बोलता है, आखिर कौन है जो मेरे साथ प्रेम कर रहा है। और अपनी बहन का नाम ले रहा होता है, तुम जल्दी बाहर निकल के आओ यूमी, कहाँ छुपी हो तुम, और फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और रानी से देखता है पीछे मुड़ के, हाँ। और एमसी को लैपटॉप में लेटर आता है जिस यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर रहा था उसमें एक्सेप्ट होने का। और ये सब दिखकर बोलता है, ओ मैं तो पास हो गया जैसा सोचा था, शायद मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा था। और सिस्टम का मैसेज आता है, एग्जाम के लिए तुम्हें भेजा
भेजा जा रहा है, प्रैक्टिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ जो टाइमर था वो भी खत्म हो जाता है। और ये सब देखकर एमसी बोलता है मुझे जरूर कुछ ज्यादा दिख रहा है आज, ये सबको शायद मेरी आंखों का धोखा आएगा। और एमसी की बहन आती गेट खोलते हुए, हे बेन क्या तुम पास हो गए? और यहाँ से बेन गायब हो चुका होता है और ये भी हैरान हो जाती है अपने भाई को यहाँ देखकर। बेन और हमारे से नीचे जगह पे शिफ्ट होता है, यहाँ पर ये सर्कल बने हुए आते हैं और यहाँ से समन होकर एमसी यहाँ इस डंजन में आके गिरता है और सिस्टम का मैसेज आता है जो प्रैक्टिकल टेस्ट है लोअर डिमेंशन के कैंडिडेट का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बेन यहाँ पर उठते हुए बोलता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है और ये तो कोई गेम भी नहीं है, क्या मुझे यहाँ पे सच में समन किया गया है? और यहाँ तो मेरा सर भी दर्द कर रहेगा, ये किसी तरीके का इल्यूजन नहीं है। और सिस्टम का मैसेज आता है प्लीज हराओ यहाँ के अंधे गोब्लिन को और डिस्ट्रॉय कर दो इस डंजन के कोर को। और ये सब सुनने के बाद बेन पागल हो रहा होता है और चिल्ला के बोलता है आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल इवोल्यूशन और स्पेशल एग्जाम, प्लीज जल्दी से मुझे वापस भेजो, मैंने इसके लिए तो अप्लाई भी नहीं करा था। और इन्हीं सबके बीच पीछे से एक गोब्लिन आ रहा होता है और पीछे से आवाज सुनने के बाद ये देखता है हैरानी से ये तो सच में यहाँ पर आ गए। और ये गोब्लिन बोल रहे होते हैं मुझे एक इंसान की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है हमारे शिकार आसपास है। और ये सब सुनने के बाद बेन जल्दी से अपने मुंह को बंद कर लेता है और मैंने बोलता है क्या शिकार, क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? ओ माय गॉड, अब तो मैं भी समझ पा रहा हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल इवोल्यूशन, अंधे गोब्लिन और डंजन कोर, डेमिट आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या मुझे सच में इन लोगों को हराना होगा यहाँ से निकलने के लिए? ये जगह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे गेम या नोवेल से निकल के आई हो। और इसी के साथ मेरे सर का दर्द करना और यहाँ आसपास की सेंस ऑफ रियलिटी, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो सच में रियल फील हो रहा है। क्या उन्होंने ये कहा था कि अंधे गोब्लिन है और अगर मुझे यहाँ से निकलना तो मुझे इन लोगों से लड़ाई करना होगा, लेकिन आखिर में ये सब करूंगा कैसे? और उनमें से गोब्लिन ठीक उस जगह पे हमला करता है जहाँ पे बेन का पहले सर था और उसके इस अटैक से बाल बाल बचता है। आखिर ये बास्टर्ड है क्या चीज, क्या ये मुझे देख पा रहा है? और यहाँ गोब्लिन अपने हथियार को आसपास घुमा रहा होता है और ये सब देखकर बेन मैंने बोलता है ऐसा लगता है ये लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मुझे कैसे भी करके पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। और बेन के पैर के पास से एक आवाज होती है और ये आवाज सुनकर गोब्लिन एकदम से कूद के आता है एमसी को हमला करने के लिए और वो अटैक से गाल के पास से निकलता है और जल्दी साइड में होकर बच जाता है और अपने मुंह को पकड़ के पड़ा होता है साइड में जमीन पे। और ये लेफ्ट वाला गोब्लिन बताता है ये आवाज यहाँ से आई थी और राइट वाला बोलता है तुम श्योर हो? और ऐसे ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और ये सब सुनने के बाद बेन मैंने बोलता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये लोग भले अंधे होंगे लेकिन ये लोग अच्छे से सेंस कर पाते हैं साउंड और मूवमेंट को। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग बात करते करते अपने शिकार को कॉर्नर में लाके हंट करते हैं, चाहे मैं कितना भी अच्छे से छुप जाऊं ये लोग मुझे कैसे भी करके पकड़ ही लेंगे। अगर मुझे मरना नहीं तो मुझे सबको लेकर सोचना होगा जो हैबिट्स है इन गोब्लिन की, अगर वो मैं होता तो मैं भी इसे यूज करता। तो चलो ये करते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए। तो चलो अब टाइम आ चुका है और सामने की तरफ फेंकते हैं पत्थरों को और ये आवाज सुनकर जल्दी से ये लोग जाते हैं उसको हमला करने के लिए। और ये गोब्लिन सबसे पहले कूद के जाता है और अपने हाथ से ढूंढ रहा होता है और बेन ने जो पत्थर फेंके तो उनको उठा लेता है और इनको हाथ में लेकर ये कंफ्यूज हो जाता है और पीछे से बेन एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को उठाता है और फेंक के मारता है इस गोब्लिन के टकले पे। और ये पड़ने के बाद ये बहुत चिल्ला रहा होता है और कहता है मेरे पीछे से, और अपने हथियार से अटैक कर देता है पीछे की तरफ। और उसके ठीक पीछे दूसरा गोब्लिन होता है और उसका वो अटैक सीधे इस दूसरे गोब्लिन के ऊपर आके लगता है और ये अटैक पड़ने के बाद गोब्लिन गिर रहा होता है नीचे की तरफ और एमसी गोब्लिन की भाषा में बोलता है जो शिकार है वो ठीक तुम्हारे सामने, जल्दी से अटैक करो उसके ऊपर। और वो गोब्लिन अपने उस लकड़ी के हथियार को ऊपर करता है और मार देता है बहुत तेज सामने वाले गोब्लिन के सर पे। और ये पड़ने के बाद वो गोब्लिन का भी सर खुल जाता है और ये बड़ा वाला गोब्लिन छोटे वाले गोब्लिन के ऊपर आके गिर रहा होता है और गिर जाता है छोटे वाले गोब्लिन के ऊपर। और बेन देखता है उन लोगों की तरफ और बहुत ज्यादा हैरान होता है और उन गोब्लिन को हराने के बाद ये लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और घबराता हुआ देखता है नीचे उस गोब्लिन की लकड़ी की वेपन की तरफ। और यहाँ छोटा वाला गोब्लिन अभी भी जिंदा होता है और अपनी मुंडी उठा के देखता है सामने की तरफ। और यहाँ पर बेन उस लकड़ी के वेपन को लेकर आता है और सामने उस गोब्लिन से कहता है मुझे माफ करना लेकिन तुमने भी मुझे मारने का ट्राई करा था तो तुमने भी जरूरी एक्सपेक्ट किया होगा। और मैंने बोलता है बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो, अगर मैं यहाँ पर ये मरते हुए जानवर को नहीं मार पाया तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं होगा यहाँ इस जगह से निकलने का। और मार देता है उस गोब्लिन को भी और बोलता है चलो अभी के लिए मुझे सर्वाइव करना है। और अचानक से गोब्लिन चमकने लगते हैं और ये सब देखकर एमसी भी हैरान होकर देखता है और उनमें से बहुत सारी लाइन से वर्ड निकल के जा रहे होते हैं। और ये सब देखकर बेन बोलता है आखिर ये क्या है? और सिस्टम का मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारे पहले डंजन के हंट के लिए और इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें मिलती है पावर ऑफ हायर डिमेंशन। और बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है ये सब मिलने के बाद ये चीज। और एक मैसेज आता है द पावर ऑफ बेबलोन कोड अनलॉक हो चुका है, ये पावर दिखाई देगी एक सिंबल के रूप में और उस लैंग्वेज में जिसको यूजर अच्छे से जानता है। और ये सब देखकर बेन बोलता है सिंबल के रूप में दिखाई जाएगी जो मैं अच्छे से जानता हूँ, चाइनीज कैरेक्टर रजिस्टर हो चुका है और ये फोनेटिक कैरेक्टर से अलग है जो अपने आप को प्रेजेंट करते साउंड के जरिए। ये कैरेक्टर अपने मीनिंग को दिखाते हैं अपने डायरेक्ट फॉर्म के जरिए। फॉर्म 2 गोब्लिन्स, सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट डीमन और लाइफ उनके शरीर में से निकाल लिए जाएंगे और जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा कठिन होंगे अभी इस समय यूजर के लेवल के हिसाब से ऑब्जर्व करने के लिए। और ये सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है जय रुको, इनसे चीजों को लेना और ऑब्जर्व करना आखिर ये सब क्या है? मेरी एबिलिटी सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को निकाल सकता हूँ हर किसी के फॉर्म में से। अगर साफ साफ कहें तो एमसी उनकी पावर को यूज कर सकता है। और यहाँ सिस्टम में बता रहे होते हैं 0.2 डीमन, ये डीमन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंसान लोग पोजेस नहीं करते और सिस्टम की तरफ से रिकमेंड किया गया है। और सिस्टम बता रहा होता है इसको तुम अलग अलग करके रख सकते हो, ये एक बेबलोन कोड है और तुम इसे अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज पर। और उनमें से एक को बेन लेता और बोलता है तो इसका मतलब मैं सिर्फ इसे जमा या अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ट्राई करूँ अपने ऊपर यूज करके? और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है ऑब्जर्व कर रहे हैं 0.4 लाइफ, इससे यूजर की लाइफ 4 से बढ़ चुकी है, इसको यूज करने की वजह से एबिलिटी और पोटेंशियल बढ़ चुका है। और एमसी खुश होकर बोलता है वाओ मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। और ऑब्जर्व
ऑब्जर्व कर लेता है 0.2 फ्लैश को। इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। और एमसी बोलता है अब तो मैं बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रहा हूँ। नहीं जरा रुको, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, मेरे हाथों की ग्रिप और पाँव की ताकत सब कुछ डेफिनेटली इंप्रूव हो चुका है। मैंने ऑब्जर्व करा था कॉन्सेप्ट को इन लोगों से, अब मैं समझ गया चीजों को लेना और ऑब्जर्व करने के बारे में। जैसे मैंने उन गोब्लिन की एबिलिटीज ली, उनकी जो बॉडी थी वो उसी समय गायब हो गई। यहाँ पर सिर्फ अब एक ही चीज बचा हुआ है, उनका ये वेपन। अगर जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज में अप्लाई करने का, सिर्फ में नहीं बाकी चीजों में भी, तो शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर ये काम कर गया तो मैं निकल पाऊंगा इस डंजन से। मैं ये कर सकता हूँ और यूज कर देता उसको। अब वो सारे के सारे मरेंगे और हम देखते कुछ समय बाद बेन ने यहाँ पे पूरे डंजन में सारे के सारे गोब्लिन को मार दिया होता है। और एमसी बता रहा होता है जो है मेरी पावर अनलॉक हुई है, उनको यूज करके मैंने इस डंजन को जल्दी से क्लियर कर दिया। और यहाँ इस डंजन के क्रिस्टल को भी तोड़ देता है और सिस्टम को मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन तुमने पास कर लिया एग्जाम को। और एमसी बोलता है तो इसका मतलब आखिरकार अब मैं घर जा पाऊंगा, कंडीशन मिल चुकी है। अब तुम्हें भेजा जा रहा है तुम्हारे अकेडमी के रूम में। और बेन भी हैरान हो जाता है सुन के, क्या? और बता रहा होता है लेकिन जिस जगह मुझे भेजा गया वो मेरा घर नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया थी जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं था। एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं यूनियन अकेडमी। और यहाँ बेन अपने इस अकेडमी के रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद कहता है आखिर ये सब क्या है, मैं यहाँ कहाँ पे आ गया। और सिस्टम का मैसेज आता है तुम्हें कांग्रेचुलेट किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए, और अब तुम बन चुके हो इस अकेडमी के स्टूडेंट। और प्लीज जो तुम्हें यूनिफॉर्म दी गई है उसे पहन लो और इंटरव्यू को जाके अटेंड करो। और ये सुन के बेन भी हैरान हो जाता है, क्या इंटरव्यू? और सिस्टम कहता है और तुम ये ध्यान रखना कि तुम इस यूनियन अकेडमी की प्राउड यूनिफॉर्म को जरूर पहनो। और एमसी गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैंने अभी भी पास कराएगा एंट्रेंस एग्जाम को और मुझे अब फिर से यूनिफॉर्म पहनना होगा। ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, उन लोगों ने मुझे ऐसी हालत में डाला जहाँ पे मैं मरने वाला था, और अब बोलो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक बार बस मुझे मिल जाए इन सब का इंचार्ज, फिर मैं डेफिनेटली उसे अपना पीस ऑफ माइंड दूंगा। कम से कम मैं इस सब के लिए उन लोगों से डिमांड करूंगा कंपेंसेशन की, इतना तो बनता ही है। और जैसे गेट खोल के अंदर जाता है सामने एक खूबसूरत सी टीचर देख के रानू आता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर ये सब क्या है? इनकी स्किन का कलर तो ग्रीन है, क्या है किसी तरीके की एलियन है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैंगी। और सामने से टीचर बेन को कहती है तुम्हारा स्वागत है बेन यूबोन, मेरा नाम है यूमिना और मैं इस यूनियन अकेडमी में मैजिक कॉम्बैट की टीचर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और बेन कहता है हाँ मैम मुझे भी। और टीचर बेन से कहती है सबसे पहले कांग्रेचुलेशन तुमने पास कर लिया प्रैक्टिकल एग्जाम को, और एक और बार मैं फिर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ इस अकेडमी में। और ये सुनने के बाद बेन शुक्रिया कर रहा होता है टीचर को। और टीचर कहती है और वैसे तुम्हें पता है टेस्ट के दौरान यहाँ पे सब लोग की अटेंशन तुम्हारे ऊपर आ गई थी। और सुन के बेन भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? और टीचर कहती है क्या तुम्हें भरोसा आ रहा है तुम एक पहले स्टूडेंट हो इन पूरे 500 सालों में जिसने टेस्ट के दौरान एक नए आर्टिफैक्ट को बनाया है। और ये सुनने के बाद एमसी बोलता है मेरा मतलब 500 साल हो या कुछ भी हो, मुझे वहाँ पे लाया गया था बिना मुझे कुछ पता चले और मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट मरी गया था। और टीचर खुश होकर बोलती है सच में ये अमेजिंग है ना, ये सबसे ज्यादा अलग केस है इस बार, और यहाँ तक कि स्पेशल एग्जामिनेशन से भी बियॉन्ड। और एमसी यहाँ पे मैंने बोलता है शायद क्योंकि हम लोग दूसरी दुनिया से इसलिए हम दोनों का सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग है। ये अजीब सा स्कूल, जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा मैं चले जाऊंगा इस जगह से। और बाहर की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्या रुको, और जैसा मैंने सोचा था। और बेन टीचर से पूछता है आखिर ये बाहर ये कौन सा प्लेयर है, इसका नाम क्या है? और टीचर सुनने के बाद बोलती है क्या पिलर? और बता रही होती है हाँ मैंने ये सुना था कि जो लोअर डिमेंशन के लोग होते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं है यूनियन और ये पिलर के बारे में, और ऐसा लगता है ये बात सच है। ये जो पिलर है यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो यूनियन अकेडमी है इसे यहाँ पे बनाया गया है। हम लोग यहाँ अलग अलग डिमेंशन के स्टूडेंट को रेस करते हैं उनके ग्रेटेस्ट टैलेंट के साथ और मदद करते हैं उन लोगों की इस टावर के टॉप पर पहुंचने में। यही इच्छा है यूनियन अकेडमी की और आखिरी होप जो सारे डिमेंशन के लोगों द्वारा शेयर करी गई है, एक ऐसा डंजन जो डंजनों के बीच डंजन है जहाँ से सारे के सारे मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जो ओरिजिन है सारे के सारे मिस्ट्रीज और इस दुनिया में जितने भी डंजन है उन सब का। और इसे कहते हैं द टावर ऑफ बाबेल। और बेन ये सब सुनकर बने बोलता है एंसेस्टर गोडेस और ये डंजन तो ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने इतना ज्यादा सुना हुआ है। आखिर यहाँ पे चल के रहा है ग्रैंडपा, जो कुछ भी मेरे एंसेस्टर ने बताया वो सारा का सारा यहाँ पर है। लेकिन ये लोग तो ये कह रहे हैं तो डंजनों के बीच डंजन है, क्या इसका मतलब मोस्टर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है? चलो जाने दो, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। जितनी भी जो मेरी फैमिली की ग्लोरी थी और वो सब कुछ जो मेरे एंसेस्टर का था वो सब कुछ मैं वापस लेकर रहूंगा। और अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं रहूंगा इस अकेडमी में। और टीचर के स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से मुझे वापस अपने घर भेज दिया गया। और उस सब के बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैंने वहाँ पे सब कुछ बता दिया। और ये सब सुनने के बाद बेन के ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुमने ढूंढ लिया टावर ऑफ बाबेल? बहुत बढ़िया बेटे। और एमसी के फादर शांत कर रहे होते हैं, शांत हो जाइए फादर। और एमसी बता रहा होता है और उस सब के बाद यूनियन के सबसे नीचे वाले डंजन होप गोब्लिन के केव में मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने अकेडमी की। और यहाँ पर अपनी मशीन गन चला के इन सबको मार देता है। और इन सबको मारने के बाद इन सब के बीच से आगे चल के जा रहा होता है। ये फाइनली यहाँ पर आ चुका है। मैंने पहले अपनी एबिलिटी को लैंग्वेज तक ही लिमिट करके रखी थी, लेकिन अब इस समय ये पूरी तरीके से बदल चुका है। द बेबलोन कोड। मैं अब सिंबल के रूप में चीजों को अब्सॉर्ब और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और जब भी मैं हराता हूँ किसी भी एनिमी को, जो भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं उनको मैं उनसे ले सकता हूँ। और जितना ज्यादा मैं ये करूंगा मैं उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाऊंगा। और जो कॉन्सेप्ट मुझे मिले थे पहले गोब्लिन मारकर अपने उस पहले डंजन में, उसको मैंने एक वेपन के ऊपर यूज करा था। और वो वेपन जल्दी से यहाँ पर आकर गोब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और एक ही हमले में उसके मुंह को तोड़ के रख देता है।
और एमसी बताता है ये है वो, और हमें इसके बारे में बताते हैं ये एक ऐसा वेपन है जो गोस्टली एनर्जी से इन्फ्यूज हैगा, और ये एक अकेला ऐसा वेपन है जिसको बेन ने खुद क्रिएट करा है। ये अपने असली फॉर्म तभी सामने लाता है जब ओनर कमांड देता है, और ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी चीज में। और यह बेन से गले लग जाता है और इससे बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम करा बडी, इसकी बदौलत जिसको मैंने बाय एनी चांस बनाया था, इसकी मदद से मैं अच्छे रिजल्ट को ला सकता हूँ। चलो अब चेक करते हैं हम लोगों ने कितना कितना इकट्ठा कर लिया है। और जैसे बेन देखता है वो हैरान हो जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने इकट्ठा करे इन सब मोस्टरों में से यहाँ पर मैंने कुछ भी इसकी तरह नहीं दिखा है। सोल आखिर ये है क्या? और यहाँ पर एमसी का वेपन हिल रहा होता है और एमसी उसको देखकर बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ये चाहते हो? और वो हाँ कर रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये दे दूंगा, बस तुम थोड़ा देर रुको, मैं तुम्हें दूंगा कुछ लाइफ गोस्ट और ये स्पिरिट। अभी तक जो मैंने सीखा है वो ये है, निकालना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जो भी मैंने अभी तक इकट्ठा करा है और उन सबको यूज करना वेपन के ऊपर। और जैसे एमसी यूज करता है इसको अपने वेपन के ऊपर, उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और सिस्टम को मैसेज आते हैं, गोस्ट और बीस्ट ऑटोमेटिकली कंबाइन हो रहे हैं और ये सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है। और ये सब सुनने के बाद बेन बोलता है क्या बीस्ट, क्या जिस कॉन्सेप्ट को मैंने अकेले ऐसे छोड़ दिया था वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है उसके ट्रांसफॉर्म होने से, और वो ट्रांसफॉर्म होकर एक सांप बन जाता है। और सिस्टम में बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन की वजह से अब ये बन चुका है गोस्ट बीस्ट। और एमसी रान को बोलता है क्या एक गोस्ट बीस्ट कंबाइन करना गोस्ट के कैरेक्टर को और बीस्ट को, और उसके बाद मुझे क्या मिला यहाँ पर गोस्ट बीस्ट, ये तो सच में बिल्कुल फैंटेसी की तरह है। वेल क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये गोस्ट बीस्ट देख रहा होता है उसकी तरफ, और बेन के हाथों में पसीना आने लगते हैं और बेन भी थोड़ा सा डर रहा होता है उसको छूने से, और अचानक से ये बहुत ज्यादा क्यूट हो जाता है और बेन इसको टच करके बोलता है तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो। चलो ठीक है, अब से तुम्हारा नाम है ईव। चलो यहाँ से जाने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं स्टेटस को। अभी तक जितना ही मैंने एक्सपीरियंस करा है ये जो लाइफ है ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है लेवल से, बिल्कुल एक गेम की तरह। और जो है फ्लैश है ये एक फिजिकल स्टेट की तरह है, लेकिन आखिर मेरी सोल इतनी ज्यादा क्यों है? और जो ये एबिलिटीज हैंगी हर चीजों को देखने के लिए, हर चीजों को सुनने के लिए, ये शायद मेरी लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड है। चलो उन सबको स्किप कर देते जो मुझे पता नहीं है। ईव आखिर तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम सरप्राइज कर पाओगे बाकी लोगों को? और ये मना कर रहा होता है वेल सब कुछ ठीक है, अभी मैटर करता है ग्रोथ रेट। चलो तो अब चलते हैं वापस यूनियन अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में, और हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं इसके बारे में। ये यूनियन अकेडमी का ऑडिटोरियम सिर्फ एंट्रेंस सेरेमनी के लिए, और यहाँ पर अपने अपनी सीट में स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं। और अचानक से एमसी यहाँ पे इन्हीं सब के बीच टेलीपोर्ट हो जाता है और आसपास देखकर बोलता है वाह यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये चेक करना होगा। और यूज करता है अपनी एबिलिटी को जिसको यूज करके सामने वाले की ओरा और स्पीड को चेक कर सकते हैं। और आसपास में स्टूडेंट को चेक कर रहा था अपनी इस एबिलिटी से। जैसा मैंने सोचा था ये लोग तो मुझसे अलग हैं, जो यहाँ पर आया है एक लोअर डिमेंशन से, एक स्पेशल एडमिशन के जरिए। ये रेगुलर स्टूडेंट जो लोग एंटर हुए नॉर्मल तरीके से, ये लोग तो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ तक कि ये लोग मुझसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन आखिर मेरी सीट कहाँ पर है? और पीछे से एक दिन चिल्लाता है। और बेन देखता है पीछे की तरफ और हम देखते ही होता है और बेन से कहता है अगर तुम लोअर डिमेंशन से आए हो तो यहाँ आसपास बिल्कुल मत घूमो, जाओ उधर पीछे की तरफ। और एमसी जा रहा होता है और उससे बोलता है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा सोचा था जो लोग यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आए हैं वो लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा मानते हैं, और ये लोग भेदभाव कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैं एक लोअर डिमेंशन से आया हूँ। यहाँ भी जिन लोगों के पास पावर है वो दूसरों को नीचे देखते हैं, ये तो बिल्कुल सेम है चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ। और सामने येलो हेयर में एक स्टूडेंट अपना हाथ ऊपर करके बुला रहा होता है बेन स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट इधर आके बैठो। और बेन देख लेता है उसको और यहाँ पर आके देखता है इन सब लोगों की सीट बाकी सब लोगों से अलग होती है। और ये सब देखकर मैंने बोलता है क्या ये वो जगह जहाँ पे स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट को बैठना है? वाह ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग को ग्रुप से निकाल दिया गया हो। लेकिन जरा रुको और अपनी स्किल से चेक करता हूँ उन लोगों को, आखिर ये लोग है कौन? क्या ये लोग सच में लोअर डिमेंशन के स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट हैं? ये तीनों के तीनों, इन सबके जो स्टेट्स हैं ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये काफी होंगे इन सब रेगुलर स्टूडेंट को आराम से धूल चटाने के लिए। और एमसी सामने येलो हेयर वाले से बोलता है लाइट ये हम लोग की बैठने की जगह है ना? क्यों ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग सीट्स हैं। और ये हैरान को बोलता है क्या अमेजिंग? और एमसी बताता है ये जो लड़का है इसका नाम है लाइट, ये एक हैंडसम रूममेट है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। हम लोग रूममेट होंगे इस अकेडमी में, हमारी जो पहली मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। और सामने लाइट चिल्ला रहा होता है आखिर तुम कौन हो? और एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है अपने ऊपर से तलवार देखकर और बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पर एक नया स्टूडेंट हूँ और तुम मेरे रूममेट हो? और ये सुनकर लाइट बोलता है ओ मुझे माफ करना, मैंने अभी भी खत्म करा प्रैक्टिकल एग्जाम को तो इसलिए अभी भी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्या तुम ठीक हो? और इस सब के बाद एमसी चैन के साथ छोड़ के बोलता है ये लड़का भी ना, ये तो देखने में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेरी टेल से आया हुआ प्रिंस हो, लेकिन ये कितना ज्यादा खतरनाक हैगा। लेकिन फिर भी सबसे पहले इसने माफी मांगी, इसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोई बुरा इंसान है ये। और लाइट एमसी से कहता है क्या तुमने अंधे गोब्लिन को मारा? क्या तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम लेना पड़ता है किसी ऐसी चीज के लिए भी? यहाँ तक कि जो नए रिक्रूट होता है बेसिक ट्रेनिंग के साथ वो लोग उन्हें आराम से हरा सकते हैं। और उसकी बात सुनकर एमसी को गुस्सा आ रहा होता है और मैंने बोलता है क्या बकवास कर रहा है ये तो 100% ऑब्वियस है। और बेन लाइट से कहता है अरे इससे मुझे याद आया हम लोग ऐसे लगातार बात कर रहे बिना अपने आप को साफ करे। और सामने लाइट भी कहता है मैं भी। और यहाँ बेन अपने कपड़े उतार रहा
होता है, चलो तो ठीक है चलते एक साथ नहाने के लिए। जो अकेडमी का शावर है वहाँ पे सब लोग साथ में जाते हैं ना, क्यों? और बेन को यहाँ पर ऐसे कपड़े उतारते देखकर पीछे लाइट शर्मा जाता है और एमसी बेन से कहता है तो चलो चल के वहाँ पे अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। और लाइट चिल्लाते हुए बोलता है नहीं तुम जाओ सबसे पहले। और बेन हैरान हो आता है हाँ। और लाइट बाजू में अपनी मुंडी कर लेता है और शर्मा रहा होता है और शर्माते हुए बोलता है मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। और गाइस इसको ऐसे शर्माता हुआ देखकर ये पक्का है कि ये कोई फीमेल कैरेक्टर है जो इस अकेडमी में एक लड़का बन के आई है। और एमसी यहाँ पे उसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ इसके सामने आके मैंने बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। और बाय द वे अगर जो ये सीट स्पेशल एडमिशन के स्टूडेंट की है तो इसका मतलब ये दोनों भी। और यहाँ दूसरे स्टूडेंट के पास आके हेलो करता है एमसी और हम देखते हैं होती वो दूसरी स्टूडेंट और ये देख रही होती कंफ्यूज होकर एमसी की तरफ। और बेन इसको देखकर मैंने बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट हैगी। और शर्माते हुए अपनी मुंडी को बाजू में करके बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ तीसरे स्टूडेंट के पास आके बोलता है तुमसे ही मिलकर अच्छा लगा। और घबराते हुए बोलता है हेलो। और ये देखती है अपनी ब्लैक कलर की आंखों से बेन की तरफ और बेन उसको देखकर बोलता है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है क्या? और ये बेन से कहती है जो ये चीज तुम्हारे हाथ में लिपटी हुई है ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एम्स उसको दिखा के बोलता है क्या तुम ये ईव की बात कर रही हो? और ये तीनों के तीनों उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और एमसी कहता है क्या तुम दोनों भी इसे देख सकते हो? और लाइट बता रही होती है ये सांप तो वही सेम आर्टिफैक्ट है ना, आखिर इतना ज्यादा कैसे चेंज हो गया इतने कम दिनों में? और इसको देखकर ये कहती है क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और ये सब देखकर ये चिन के साथ छोड़ के बोलती है मेरा नाम है डोगियोन और मैं डॉटर हूँ एक मार्शल आर्टिस्ट की, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और एमसी डोगियोन से कहता है मेरा नाम है बेन यूवोन। क्या मार्शल आर्टिस्ट, क्या तुम कुछ मार्शल आर्ट यूज करती हो जिससे कि शूट करना एनर्जी ब्लास्ट को? और ये सुनकर सबके सब हंसने लगते हैं और इनको ये सस्ता देखकर बेन भी रहने आता है। और डोगियोन बहुत ज्यादा शर्मारी होती है और बोलती है जैसा तुम्हें पता है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। और बेन ये सुन के बाद बोलता है क्या सच में? वेल जबकि हम लोग यहाँ पर ऐसी फैंटेसी में आ गए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मार्शल आर्ट एग्जिस्ट न करे। और फिर तीसरी स्टूडेंट अपना नाम बताती है मेरा नाम है रिचल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और लाइट उससे कहता है मेरा नाम है एस लाइट, तुम मुझसे बोल सकते हो लाइट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रिचल। और डोगियोन और डो को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो अपनी मुंडी साइड में कर लेती है। और लाइट ये सब देख कर आने आता है और एमसी कहता है ऐसा लगता है सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। वो जरा देखो तो वो तो प्रोफेसर यूमिना है। और लाइट कहता है बेन क्या तुम्हारा भी इंटरव्यू होता टीचर यूमिना के साथ? हाँ लाइट क्या तुम्हारा भी हुआ था? और लाइट कहता है तुम्हारा भी। और अचानक से ऊपर से बहुत सारी लाइट आती है और ये सब देखकर लोग बोलते हैं ये ऑडिटोरियम की छत खुल रही है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और इन्हीं सबके बीच एक जन बोलता है क्या सबके सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं? और ये सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं और अचानक से इन लोगों का सर दुखने लगता है और यहाँ पर रिचल को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। और बेन मन में कहता है आखिर ये सब क्या है, आखिर ये किस तरीके का भयानक सा प्रेशर है, ये तो आसमान से आ रहा है। और देखता है आसमान की तरफ और जिसकी तरफ से आ रहा होता है वो बोलता है तो चलो फिर अब शुरू करते हैं एंट्रेंस सेरेमनी को यूनियन अकेडमी के 2557 क्लास की। और बेन ये सब देखकर बोलता है यहाँ पे आसमान में कुछ ना कुछ है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज जो यहाँ सब लोगों को ऊपर रहकर दिख रही है। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।